कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जनता से ज्यादा तो अडानी अंबानी का विकास किया है। मोदी जी कांग्रेस में चले जाते तो आप क्या कांग्रेस में चले जाओगे, कांग्रेस सपोर्टर बन जाओगे? आपकी नजर में अभी तक सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? क्या चाहा था मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बना तो मोदी जोकर है, अब क्या करवाने हैं आप पिलाने मोदी? राहुल गांधी फिर क्या है इरादा, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते या नहीं देखना चाहते? विदेशी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलता है यार, ऐसा नेता बताओ देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है, तो बताओ आप। हमारे साथ आप दादाजी को देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव के समय हमने दादाजी से बात की थी, दादाजी का वीडियो बनाया था तो काफी चला था, काफी वायरल हुआ था। तो ये चुनाव आ रहे हैं तो राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी एकदम रैली पे रैली कर रहे हैं, तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए? देखो भैया, राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन न्याय यात्रा से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया है वो कोई नहीं कर सकता है। क्या कर दिया अब मोदी ने? हमारे गाँव के स्तर से अगर यदि बात करी जाए तो हमारे गांव में सबसे पहले पानी की कमी है, तो मोदी जी ने घर घर पानी बहा दिया है। 2014 के पहले पानी कमी थी बहुत ज्यादा गांव में। इतनी कमी है थी कि हमारे गांव की महिलाएं और कुआं हो जाती तो कम से कम 4-4 घंटा बैठती जब पानी की व्यवस्था बनती। फिर भी पानी की इतनी कमी रहती कि हम लोग सही सुचारू रूप से और व्यवस्था न बना पाते। लेकिन मोदी जी ने ऐसा भाव है कि घर तो ठीक है, बाहर भी रास्ताएं और मान के चलो की नहीं रहती। गर्मियों में भी पानी, अब कहूँ से भी आप जाओ कोनो भी रास्ता तो हर जगह तुम्हें और रास्ताएं की नहीं मिले। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जनता से ज्यादा तो अडानी अंबानी का विकास किया है। देखो भैया, ये तो बैंक वाले जाने, बैंक वालों ने कर्ज दो है, मोदी जी ने तो कही नहीं थी कि भैया इन्हों कर्जा दे दो, माफ कर दो, बोल रहे कर्जा माफ कर दो अडानी अंबानी। नहीं ऐसा नहीं है। आपकी नजर में अभी तक सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री कौन है? हमने तो भैया बहुत समय से प्रधानमंत्री देखे हैं, लेकिन जो मोदी जी ने करके दिखाया है, मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं बना है हमारे देश में आज तक। राहुल गांधी फिर क्या है इरादा, उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते या नहीं देखना चाहते? देख हमारे देखे से का हो, अरे उनकी आधी पार्टी तो हर जगह से टूट के और भाजपा में मिल रही है, और प्रधानमंत्री को तो सवाल ही नहीं हो रहा होगा। जब आप बोल रहे हो कि कांग्रेस वालों ने देश में लूटो है, कुछ विकास नहीं करो, तो भाई आधे नेता तो बीजेपी में आ गए हैं, आधे से ज्यादा। ऐसा नहीं है, जो सही लोग हते उन्होंने समझ में आई कि भैया राहुल गांधी से कोई तरक्की नहीं होने, जो नेता कोई काम का नहीं है। 80% कांग्रेसी तो घुस गए बीजेपी में दादा। घुस गए सो का हो गई, लेकिन वे साजे लोग हैं। कमलनाथ की अफवाह चल रही थी कि वे बीजेपी में आ रहे हैं। कमलनाथ अच्छे आदमी है, कमलनाथ अच्छे, हाँ। राहुल गांधी खुद ठीक नहीं है भैया। हमारे भारत देश के प्रति उनकी इतनी घृणा है कि वे बाहर जब विदेश जाते हैं कि विदेशी लोग कहते हैं कि राहुल गांधी क्या बोलता है यार, ऐसा नेता बताओ देश का प्रधानमंत्री कैसे हो सकता है, तो बताओ आप। यदि मध्य प्रदेश में सरकार यदि बनी है तो तेलंगाना में फिर वही मशीन से कैसे बनी? तो 3 ठगिया खुद ने रख ली, एक दे दें कि भैया जाना सकने हो गई। अरे राम राम राम, ऐसा हो ही नहीं सकते यार। आज हमारी ग्राम पंचायत को चुनाव हो या कोनो चीज को चुनाव हो, जब वोट है वो डर है जब होंगे। अब क्या चाहा था मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बना तो मोदी जोकर है, अब क्या करवाने हैं आप पिलाने मोदी से? भैया मोदी जी अगर प्रधानमंत्री बन जाए हैं तो हमारे देश की बहुत ज्यादा तरक्की हुई। करोड़ों आदमी, 2500 करोड़ों आदमी और गरीबी से निकले हैं, लेकिन आज भी गरीब हैं। तो मोदी जी यदि आ जाए हैं तो हमारा देश बहुत आगे निकल जाएगा। आपके हिसाब से ज्यादा पढ़ा लिखा नेता जरूरी है या फिर कम पढ़ा लिखा नेता? ज्यादा पढ़ा लिखा नेता या कम पढ़ा लिखा नेता जरूरी है? कौन ज्यादा विकास कराएगा? ज्यादा पढ़ो लिखो है तो करे का, जैसे आज केजरीवाल से पढ़ो लिखो कलेक्टर की उपाधि को है, लेकिन उन्हें भी ऐसा करो है तो पूरा दिल्ली में भ्रष्टाचार मचा दिया है। जो उनके तो हम एक बंगला में रहे हैं, आज वो के रंग महल बन गई। एक और दादा, जैसे कभी मोदी जी कांग्रेस में चले जाते तो आप क्या कांग्रेस में चले जाओगे, कांग्रेस सपोर्टर बन जाओगे? देखो भैया, हमने संसार देखा है यार, बहुत समय से देखा, इतनी गरीबी देखी, सब कछु देखी, लेकिन मोदी जी ऐसा नेता नहीं। देखो मोदी कांग्रेस में कायो, वही के संगे तो हजारों कांग्रेसी लिपट फिर रहे हैं कि भैया हमें ले लो तुम संगे। ऐसा हो गया हुआ तो नहीं, जैसे चले जाते हैं तो नहीं जा सकते यार। अगर चले गए फिर नहीं जा सका, जे है कायो, या तो बताओ कोई ऐसा लक्ष्य ही नहीं है कि जो मोदी जी कांग्रेस में चले जाएं। राहुल गांधी कभी बीजेपी में आ जाते तो लोगे?
वे आ ही नहीं सकता है काय हो, जिनके बाप दादे जब पराजे मर गए हैं, उनने जब इतनी बड़ी उपाधि ले लेकर मरे हैं, और आज वे सोचे कि हम कांग्रेस छोड़ के उनकी कुछ भी बिल्कुल सीटें नहीं आवे, वे खुदा ही हार जावे, लेकिन वे फिर कांग्रेस नहीं छोड़ सकते। राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज संभव है राजनीति में। अब हम आते हैं अपने यहाँ जबीरा विधानसभा में, तो यहाँ के जो मंत्री अभी राज्य मंत्री बने धर्मेंद्र लोधी, तो इनसे क्या उम्मीद है कि ये मंत्री जो विधायक नहीं रहते, नहीं कर पाए, मंत्री रहते, क्या कर देंगे ये सब? देखो भैया, धर्मेंद्र के हमारे क्षेत्र में वो मंत्री बने से बहुत विकास हुआ जी है बात। क्या अभी स्कूल की कंडीशन इतनी खराब है, स्कूल की नहीं सुधारी, स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, तो क्या विकास कर देंगे फिर? भैया अब हम तुम्हें से क्या बताएं यार, अबे जब वे विधायक जी रहे तो 56 लाख की और अस्पताल हमारे गांव में बनवाई है। डॉक्टर रहता है, दवाई होती है, अबे उसको उद्घाटन नहीं भाव है भाई, महीना भाव है। ये चीजें तो हो रही, लेकिन गुणवत्ता कहाँ आ रही? गुणवान चीजें नहीं बन रही। स्कूल बने हैं, टीचर आ रहे, गुटखा खा रहे, थूक रहे, दारू पी रहे, गांजो पी रहे, पढ़ाई नहीं हो रही सरकारी स्कूलों में। अस्पताल बनेंगे, डॉक्टर इलाज नहीं करते, गोली दे देते, पकड़ा देते, कुछ मतलब गुणवान चीजें नहीं हो रही ना। देखो भैया, अबे उन्हें थोड़ा सा समय मिलो है, अबे 2-3 महीना भाई, समय आने पर धर्मेंद्र जैसा नेता, हम तो कह रहे हैं धर्मेंद्र एक वो पकड़वारा नेता है कि जब मान के चलो हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा से ज्यादा काम करवाएगा, और हमारे क्षेत्र की जनता धर्मेंद्र से बहुत खुश है। भ्रष्टाचार बंद कर देंगे वो? बिल्कुल, भ्रष्टाचार 100%। लोग कह रहे हैं कि भैया वो भी धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कहीं कोई कथा कुछ करे तो फटाफट पहुंच जाते, कहीं दूसरी जगह कोई और बुलाए कुछ काम हो ऐसा तो वहाँ जाते नहीं है। अरे भैया, हम तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र भैया करे, आप करो तुम बताइए हैं, और अब भाई तुम कहो कि धर्मेंद्र भैया आज हमारे 50 आदमी जुड़े हैं और आप भी आ जाओ, तो क्या मान के चलो 8 घंटा नहीं लगेगा। वे कुल मात्र अपने गांव में भर हो नोटा गांव में, तो वे तत्काल आ जाएंगे। और भैया भोपाल में होंगे तो अगर टाइम नहीं है तो कैसे आ रहे? आपके हिसाब से नेता ईमानदार रहते हैं या फिर बेईमान रहते, क्या है? अपने स्वार्थ के लिए तो संसार लगू है, लेकिन ज्यादा करके जो भाजपा के लोग हैं वे ईमानदार हैं, और कांग्रेस के बेईमान है। जैसे बात कांग्रेस के पूरे बेईमान है? बिल्कुल 90% तुमको बेईमान मिले। बीजेपी के पूरे ईमानदार है? कछु तो 2-5% रहते ही हैं, फिर भी मान के चलो कि वे इतना अच्छा कार्यक्रम करते हैं कि भैया खाद तो सबको संसार है, जैसे मेहनत करें तो खें, लेकिन ओके बाद भी और जनता के हित के काम करें। राहुल गांधी के कौन से काम आपको अच्छे नहीं लगते? अब तुमसे हम बताएं भैया, उनने आज तक कोई ऐसी खास राजनीति तो करी नहीं है। पैदल चल रहा है वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मतलब पैदल नहीं गए, वो बोल रहे हैं भैया हम सोने की थाली में भली पैदा है लेकिन हम पैदल चल सकते हैं। या पैदल चल चलिए से कहा भी तो पैदल ही चल रहे हैं, हमारे तो दिन भर कटाई कर रहे घामे में, लेकिन ये को मतलब का हो रहा, कटाई कर रहे और कछु आगे तरक्की न कर हो तो क्या मतलब को, और वे पैदल चल रहे उन्हें के जोन मान के चलो जोन रास्ता से भी निकल जाए, वही में से कांग्रेस ही कट के भाजपा में आ रहे, तो वे आखिर कर रही तो आप ही लोग लालच दे रहे हैं बीजेपी वाले, भैया 10-50 करोड़ दे रहे हैं कि आओ हमारे में आओ। कांग्रेस में खत्म ही करना चाहती, बोल रहे हैं कि रूस जैसा राज करना चाहते हैं, किंग जोम जैसा, तो उत्तर कोरिया का शासक, बोल रहे हैं ऐसा करना चाहते मोदी जी। ये उनकी बात सब गलत है भैया, देखो अपनी अपनी बात तो सबको रखत है, लेकिन उनकी इतनी मानवता गिरी भैया कि भाजपा की ओर में ऐसी बात कर हैं कि भाजपा हो उनकी बात से और फायदा और हो जाते, नुकसान नहीं होते। 370 में विरोध किया था तो जनता पूरे पक्ष में थी कि हटना चाहिए, कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे। ये इसे तो सब विनाश हो रहा है। जब मान के चलो अबे मोदी जी की जो सभा भाई कश्मीर में, तो जब मान के चलो वो तो 2 लाख आदमी ना, तो जबकि 90% होते मुसलमान हैं, फिर भी वहाँ पर 2 लाख की सभा भाई, उनकी 2 लाख आदमी भी हुई। दोस्तों मुझे लगता है कि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि जैसे 370 के पूरे देश के साथ खड़ा था कि 370 हटना चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे। राम मंदिर में देश की अधिकांश जनसंख्या लगभग पूरी राम मंदिर के पक्ष में थी, जबकि कांग्रेस वाले विरोध कर रहे थे। ऐसे ही सीएए के पक्ष में भी काफी लोग हैं, लेकिन इसका भी कांग्रेस विरोध कर रही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है कि भैया जहाँ सर अधिकांश जनता उसके पक्ष में होती, लेकिन वो उसी का विरोध करना शुरू कर देती। ज्यादा विरोध का देख के करते हैं कांग्रेस वाले, वो जनता क्यों देखते कि जनता इसके पक्ष में, तो हम उन्हीं के साथ रहें। विरोधी करते कुछ भी हो, कुछ मतलब उनको कोई देखो हम बताएं, वे सोचते थे कि हमारे विरोध करते हैं और वोट की राजनीति आगे बढ़ जाएगी, लेकिन इसे उन्होंने नुकसान बहुत ज्यादा उठाना पड़ा।
भाई आदमी तो गांव को आदमी अरमान लगा लेती है, अगर भैया अगर हम ऐसा कर रहे हैं, या गलती अगर कर रहे हैं तो इससे नुकसान ज्यादा है। लेकिन जो छोटे से छोटे आदमी तो अरमान लगा के उस चीज को अपना उठे कह रहे भैया ऐसा नहीं करने या नहीं, इससे नुकसान हो रहा हो। यदि वे एक ही पक्ष में एक ही समाज को लेकर के सोच के हम मुसलमानों के द्वारा और भारत देश की राजनीति कर लें, अरे ऐसे जब 80% हिंदू हैं तो 20% लोग मुसलमान करेंगे क्या है? तो जब मान के चलो कि वे मुसलमानों की अकेली राजनीति के पीछे हैं और वे अपने देश को नुकसान कर दी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब पूरा देश साथ खड़ा था, हाँ। लेकिन वो उसी पे सवाल उठा रहे थे, कहीं ना कहीं नुकसान तो होगा ही। जनता भी सोचे कि भैया ये सवाल जिसमें पाकिस्तान सहयोग कर रहा था कि कहाँ हुई सर्जिकल स्ट्राइक, नहीं हुई, कांग्रेस वाले बोल रहे हाँ नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं जनता देखो हर जगह पे कांग्रेस के द्वारा भारत देश को भी नुकसान हो रहा है। ये तो नहीं कि उनको तो नुकसान हो ही रहा हो, लेकिन भारत देश को भी नुकसान हो रहा हो। जो हिंदुत्व का मतलब इतना बड़ा भारत देश में जो हिंदू हैं उनको भी तो होता है यार। कैसा नेता है यार जो कि मान के चलो कि अपने हिंदू होते भाई तो और मुसलमानों की राजनीति कर रहा हूँ। इसलिए जनता बिल्कुल उनसे नाखुश है। जनता उन्हें वोट दे वो चाह ही नहीं रही है कांग्रेस को। दादा और ऐसे कुछ लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करते, आपको देखना चाहते, तो उनके लिए क्या बोलो चाहत जो आप पसंद करते? हम तो भैया धन्यवाद दे रहे हैं कि भैया हम तो एक छोटे आदमी हैं और अपन जाना पढ़े लिखे नहीं है, 5वीं 6वीं 7वीं पढ़े हैं। बाकी हमारा जो है हम भैया सबसे हाथ जोड़ के हमारी सबसे जाए भैया कि देखो भैया जो कछु अपन पर बना थे तो भैया अपन बोला थे। और हम सबको क्या कह रहे कि भैया देश के सभी लोगों से कह रहे कि भैया भाजपा को संग दो हैं और मोदी जी को प्रधानमंत्री, हम हाथ जोड़ के सबसे कह रहे। और हम बता दें कि अभी हमारे बुंदेलखंड में गेहूं कटाई के समय चल रहा है, तो दादा सुबह गेहूं कटाई करने गए तो 12 बजे यहाँ आए। दादा ने खाना ना खाया, तुरंत हम पहुंचे और दादा से बोला कि दादा 10 मिनट का समय चाहिए, जबकि 20 मिनट ले लिया। तो दादा अभी फिर से निकलेंगे कटाई करने के लिए। तो ये किसान है वो काफ़ी मेहनत का काम कर रहे हैं, 70 साल के, लेकिन फिर भी मेहनत का काम कर रहे हैं। दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया अपना। भैया आपको भी धन्यवाद है। एक बार आपका सहयोग मिला हमें और हमने उस टाइम पे मतलब रास्ते में खड़े थे हैं, उस समय पे आपने हमसे बातचीत करी और भैया सभी को पसंद आई हैं। और भैया ये से आपको भी धन्यवाद है कि जो कि आप फिर से और हमसे बात करने के लाने आए।